बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जनाब आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का क्या बना, लासानी का क्या बना, या B4U की क्या पोजीशन है। B4U पे तो हम साथ कर रहे हैं और हमारी टीम मज़ीद चीज़ें ले रही है, वो आपके सामने रखेंगे। लासानी के ऊपर भी आल में थोड़ी बात कर लेता हूँ आज के आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की इस वक्त की सूरत हाल क्या है और कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ पे रूपोश हो गए हैं। और एक्सपेक्टेड इस वीक में ये कहा जा रहा है कि जनाब कुछ अहम गिरफ्तारियाँ मतवक्के हैं। अब देखना यह है कि वो किस हद तक हैं। एक और फ्रॉड हो रहा है जनाब KP ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और KPK में ये ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं फ़िलहाल। और इनके जनाब हैं CEO मोहम्मद शाहिद के नाम से, और मुख्तलिफ़ लोगों को किस तरीके से बुलाया जाता है और गारंटी के नाम पर जो कुछ किया जाता है। आप अंदाज़ा ये करें कि ये लोग हैं, अगर इनके पास ख़ुद पैसा हो, ख़ुद इन्वेस्टमेंट हो, तो ये फिर लोगों से किस बेस पे ये गारंटी और यानी पैसा क्यों लेते हैं। गारंटी लेने की ज़रूरत बनती क्या है? अगर आपके पास वाकई कोई गारंटी है, प्लाट्स हैं, कमर्शियल प्लाजाज हैं, तो आपको फिर लोगों से पैसे लेने की क्या ज़रूरत बनती है। तो ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है इदारों पर भी, कि जो ये जब आप इनसे रब्ता करें वो कहते हैं जी हम इन पे काम कर रहे हैं, जी हम अपने तरीके से काम करते हैं। लोग जब तक शिकायत नहीं करते, हम जब तक प्रॉपर उनके ऊपर एक्शन नहीं कर सकते। तो ये है जनाब KP ग्रुप ऑफ कंपनीज़, और ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के नाम पर ये ड्रामाबाजी कर रहे हैं। और ये है CEO मोहम्मद शाहिद, एक लड़का है। अब उसका जो लोगो और बाकी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये भी उसी तरह फ्रॉड कर रहे हैं कि SCCP में जनाब रजिस्ट्रेशन है। SCCP में रजिस्ट्रेशन कहीं भी हो सकती है, और SCCP में रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक वो डॉक्यूमेंट उठा के बैंक में जाते हैं तो बैंक अकाउंट भी खोल देगा और आपकी NTN भी बन जाएगा। ये 3 चीज़ें उठा के ये जो है वो लोगों को भेजना शुरू कर देते हैं। अब ये भी इस तरह कर रहे हैं कि लोगों को भेज रहे हैं। अब इनका जो प्लान है या बाकी चीज़ें हैं मैं आपके सामने रखता हूँ सारा, ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी कि ये किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं। फिर बात कर लेते हैं आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के भी। ये जनाब कह रहे हैं जनाब के KP ग्रुप ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग इन डिफरेंट कंट्रीज़ विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स। यानी इनको आए हुए अभी 1-2 माह हुए हैं लोगों से फ्रॉड करते हुए, लेकिन आप इनका कैप्शन देखें कंपनी के बारे में, अगर आप देखेंगे तो आप फिर इसमें आप सर्च कर रहे हैं, कुछ भी ना करें, आप सर्च करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ से ही आप उसको पकड़ लेंगे फ्रॉड को। फिर जो कहा जा रहा है कि KP ग्रुप ऑफ कंपनीज क्लोजली वर्किंग इन नेटवर्क मार्केटिंग टू बूस्ट डे टू डे एम्प्लॉयमेंट्स एंड ग्रोथ रेट ऑफ इकनॉमिक्स। अब ये जो इनको भी किसी ने 2-4 लाइनें लिख के दे दी हैं और वो कर रहे हैं जनाब। अच्छा, अब इसमें क्या है, कंपनी बिज़नेस क्या करती है, ये आप इस शायद को देख भी सकते हैं। मैं आपको थंबनेल में भी शायद आपने तस्वीर देखी होगी, साथ भी आपको दिखा देते हैं कि ये एक बच्चा है और किस तरीके से ये कहीं और सीखते हैं, सीखने के बाद यही काम ये करते हैं। एक वेबसाइट बनानी होती है, वेबसाइट के बाद आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहें, मनी सर्कुलेशन करते रहें और फिर एट दी एंड भाग जाएँ। अभी ये भी सबसे टॉप पे इन्होंने लिखा फॉरेक्स ट्रेडिंग। इनको खुद नहीं पता कि फॉरेक्स का अलफ बे नहीं इनको पता। आप ज़रा इनसे पूछिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, क्या चीज़ इंपोर्ट, क्या चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप। मार्बल इंडस्ट्री, फिर हाउसिंग सोसाइटी, ट्रैवल एजेंसी, मोटर बाइक शोरूम, अच्छा रेस्टोरेंट, फार्मेसी, टेक्सटाइल, रियल स्टेट। ये यानी वो सिमिलर जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट या B4U या इस तरह का करते हैं, वो सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अब बोनस क्या है जी, डायरेक्ट बोनस है, इनडायरेक्ट बोनस है, ROI है, यानी फिर उसके बाद बाकी अवार्ड हैं। इन्होंने जनाब जो रखा हुआ है वो आपके लिए कि जनाब आप स्टार्टर है, एक $100 आप स्टार्ट करते हैं, आपको 7% जो है वो उस पर जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप चलते जाएं, इनके मुख्तलिफ हैं कि जहाँ से 8% शुरू होता है वहाँ से जनाब है, अगर आप $1500 देंगे तो फिर ये 8% आपको देंगे। और अगर आप इनको $6000 देंगे, ये VIP इनकी जनाब, ये VIP लोग होंगे जो $6000 इनको देंगे, 9% इनको देंगे। और फिर डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे वो $7000 इनको देंगे। तो वो इस तरीके से आपको पैसे देना शुरू कर देंगे पहले दिन से ही। और फिर इसके बाद अगर आप जाएंगे तो इनके जो बोनस शुरू हो जाते हैं जनाब, आप अगर डायरेक्ट सेल लेके आते हैं $5000 की, तो ये एक मोटरसाइकिल आपको देंगे, सॉरी मोबाइल देंगे आपको। और अगर आप $7000 लेके आते हैं, डायरेक्ट सेल लेके आते हैं, तो आपको 70cc बाइक दिया जाएगा। $9000 आप डायरेक्ट लेके आएंगे तो आपको एक लैपटॉप दिया जाएगा। फिर उसके बाद $11000 आप देंगे तो आपको दुबई का ट्रिप या थाईलैंड का ट्रिप दिया जाएगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट सेल जनाब अगर आप $15000 लेके आएंगे तो आपको iPhone 11 Pro दिया जाएगा। और फिर $20000 अगर आप इनको देंगे तो 6 लाख आपको डायरेक्ट मिल जाएगा उसमें से। और फिर अगर $28000 ले आएंगे तो मेहरान कार आपको मिलेगी जनाब।
मेहरान आपका आती नहीं है, लेकिन इनके पास है क्योंकि पुराना किसी ने लिखा, यानी ये कॉपी पेस्ट होता है, तो इसलिए जो है ना वो डायरेक्ट सेल में अगर आप $40,000 देंगे तो इनको वैगनार आपको मिलेगी गाड़ी, और $70,000 देंगे तो एक GLE कोरोला मिलेगी, और $90,000 देंगे तो कोरोला अल्टस मिलेगी आपको, और फिर $100 देंगे इनको तो होंडा आपको मिलेगी, और इसी तरह $180,000 देंगे तो फिर होंडा मिलेगी CHR, और डायरेक्ट सेल रिवार्ड आपको मिलेगा $2 लाख पे आप किया स्पोर्टेज आपको मिलेगी जनाब, $350 लाख पे फार्चूनर मिलेगी, और फिर एक विला मिलेगा 1 करोड़ PKR का, और वो मिला जनाब $5 लाख पे आपको मिलेगा जनाब। $8 लाख अगर हम इनको देते हैं तो प्राडो TZ आपको मिलेगी, और बड़ी इस तरह की सी आपने देखा होगा कि इसमें यानी वही चीज़ें हैं कि एक गरीब शख्स है या उस बेचारे ने $100 $150 जितना भी मिलता है उससे लेते हैं, और फिर उसके थ्रू और लोगों को लेके आते हैं, और उसके जहन में यही चीज़ें डाली जाती हैं कि जनाब ये कुछ होगा। ये ज़रा सुन लेते हैं कि ये क्या कह रहे हैं लोगों को। बिल्कुल ठीक है। अगर आप चकवाल से हैं तो अगर आप थोड़ी सी ट्रैवल कर सकते हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ सकते हैं, तो इस्लामाबाद बहरिया टाउन में ऑफिस भी है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह सर्टिफिकेट्स भी सेंड कर देता हूँ, आप ऑनलाइन चेक भी कर लें। और दूसरी बात ये है कि अगर आप 6 लाख के साथ अगर 4 लाख रुपए और आपकी अगर एडजस्टमेंट होती है 10 लाख तक, यानी अगर आप 6 लाख आपके पास है तो 4 लाख और भी इधर उधर से लेके आप 10 लाख रुपये हमें दे दें, हम क्या करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आपको प्रॉपर्टी जो है वो सिक्योरिटी में दी जा सकती है। प्रॉपर्टी सिर्फ स्टाम्प पेपर के ऊपर नहीं कि बस 2 लाइनें लिखने की ये हमने आपको प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के तौर पर दी है, बल्कि आपको प्रॉपर्टी की ओरिजिनल फाइल जो है वो आपको हैंड ओवर की जाएगी, और जिस सेक्टर में वो प्लॉट होगा वो आप वहाँ पर पहले जाके वेरीफाई। अच्छा, अंदाज़ा करें इतने बेवकूफ़ है। ओरिजिनल फ़ाइल तो इसका मतलब क्या फ़ेक फ़ाइल भी होती है जो आप देते हैं लोगों को, या ओरिजिनल फ़ाइल इस बंदे को आप ओरिजिनल फ़ाइल दे रहे हैं और फिर आप सेक्टर में जाके चेक करेंगे कि आपको मिल रही है? अगर ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप लोगों को उनसे पैसा क्यों लें कि यार ये फ़ाइल मुझे मिली है, ये ओरिजिनल है या नहीं है, ये प्लॉट यहाँ पे मौजूद है नहीं है, तो ये उसकी ओरिजिनल फ़ाइल भी है या नहीं है, या कॉपी है या बोगस है या जो भी है, वो आप पहले वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। ये भी आपके पास एक है कि कल को इन केस कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है, भाग जाती है, आपको प्रॉफिट टाइम पर नहीं देती, और कोई पर्सनल मैटर आपके साथ वो करती है ना, ज़ाती इख्तिलाफ, तो आपके पास वो एक चीज़ मौजूद होती है जिसको आप सेल आउट करके अपना पैसे रिकवर भी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इस कंपनी में ये है। आज तक ऐसी कोई कंपनी आई नहीं है जिसने इस किस्म का बेनिफिट दिया। आज तक कोई कंपनी ऐसी नहीं आई जिसने इस तरह का जो है वो किया। अब इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस कदर ये लोग फ्रॉड करते हैं, और ये रुक नहीं रहा, ये मरहला ये रुक नहीं रहा। अब इनके पास जो ये लोगों को भेजते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो लेटर डेफिनेटली आप कंपनी रजिस्टर करते हैं, और हर रोज़ हज़ारों की तादाद में कंपनी रजिस्टर होती हैं, ये सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों का। अभी SCCP ने एक अपना रिकॉर्ड दिया है, उसमें लाखों की तादाद में अभी कंपनी रजिस्टर्ड है। अब वो रोक तो नहीं सकते किसी को। उसके बाद वो क्या करते हैं, डेफिनेटली वो फिर लिखते हैं, जैसे आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बारे में 1 साल पहले लिखा था, B4U के बारे में लिखा था, इदारों को बहुत लेट याद आ जाती है। और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, KB मर्चेंट लिमिटेड, और यहाँ पर जो ऑफिस नंबर है ना, उन्होंने उसके ऊपर कुछ चीज़ लगा दी है। आगे नंबर आ गया फ्लैट नंबर 1 3rd फ्लोर सेक्टर G11 मरकज़ इस्लामाबाद, और ये इस्लामाबाद में बैठ के जिस तरीके से ये फ्रॉड कर रहे हैं। अब इदारों को तो चीज़ें दे दी गई हैं, वो कह रहे हैं हम अपना काम करते हैं, और इस सेक्टर को भी चेक करते हैं, वहाँ पर इस फ्लैट को भी चेक करते हैं। एक फ्लैट नंबर 1 फ्लैट रखते हैं, वहाँ ही रहते हैं, और एक कमरा रख लेते हैं और वहाँ पे बैठ के फ्रॉड करते हैं, और फिर जब पैसा ज़्यादा आता है तो फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाते हैं ये। और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ये पकड़ाई नहीं देते। जैसे सैफुर रहमान नियाजी है, जब पाकिस्तान आया था तो कुछ भी नहीं था, खुद अपने मुंह से वो कह रहे हैं। उनके जो टॉप लेयर जो मलिक नवीद है, शहजाद आया, तो कहते हैं हमारी तो वेबसाइट भी नहीं थी। और उसके बाद अब आते हैं, जब आवाम से पैसे लेते हैं तो फिर वो आयाशी करते हैं, फिर जनाब वो लोगों को थाईलैंड लेके जाते हैं, दुबई लेके जाते हैं, उन्हीं के पैसे से अपने वलीमे भी करते हैं, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन होती है, गिफ्ट लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, गाड़ियाँ दी जाती हैं, और वो पैसा सारा आवाम का है। 400 अरब का अभी भी सैफुर रहमान नियाजी खुद कह रहा है, आपने सुनी होगी कल। अब वो पूछे 400 अरब है कहाँ? क्या वो बाइक्स जो लग रहे हैं उन पे लग गया? क्या वो जो एक और कैब पे लग गया? वो भी बिज़नेस आलमोस्ट एंड हो गया है। और एक जिनका स्टोर है, उस स्टोर पे वो आपको पता ही है कितना एक स्टोर पे ख़र्चा होता है, और वो एक स्टोर है वो भी आवाम के पैसे से।
और उसके ऊपर ये अरबों रुपए लेके लोगों से, अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं 7 और 5 करोड़ कई लोगों को देता हूँ मंथली। एनी हाउ, हम उस पर ज़रा बाद में बात करेंगे। एक ये फ्रॉड हो रहा था, केपी ग्रुप ऑफ कंपनी से बचें, और इसकी वेबसाइट भी चेक करें, आप इदारों को भी बताएं, आप पूछें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप SEC भी ज़रूर पूछिएगा, उनकी वेबसाइट पे ज़रा देखें कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। फिर ये जो वही काम ये कर रहे हैं, पब्लिक लोगों से पैसा ले रहे हैं जो B4U और आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट करके फंस चुके हैं, लासानी वाला भाग चुका है। तो इसलिए इन तरीक़ों से बार बार जो लोग आ रहे हैं मुख्तलिफ़ तरीके ये बनाते हुए, इनसे आप ख़ुद बचिए। इदारे जो है वो उस वक्त तक हरकत में नहीं आते जब तक आप लोग खुद इससे बचेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में ये लोग फिर WhatsApp में और मुख्तलिफ़ तरीके से ये कोशिश करते हैं कि वो आपको फंसाने की। ये आपने ख़ुद ही देखना है कि किस तरीके से आप यहाँ से इनसे बच सकते हैं। और इदारों तक ज़ाहिर जब तक इदारों में एप्लीकेशन नहीं जाती, इदारे कहते हैं जी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ नज़र आती है, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इदारे उस वक्त तक खामोश रहते हैं जब तक आप बाकायदा तौर पर कंप्लेंट नहीं करते। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं जनाब। आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो यह है कि कुछ इदारों ने मीरपुर का विज़िट किया और ये भी कहा गया है कि जो आदम अमीन चौधरी के वालिद साहब हैं डॉक्टर अमीन, उन्होंने कुछ पैसे निकाले थे कुछ चंद दिन पहले। उसकी भी जो है वो बाकायदा तौर पर तस्दीक हो रही है और वो भी आपसे शेयर करते हैं। और दूसरी तरफ ये भी ज़हन में आ रहा है कि उनके भाई जो हैं वो UK के विज़िट करते रहे हैं और पैसा कहाँ से जाता रहा है, ये भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। UK में कोई घर भी लिया गया है आदम अमीन चौधरी ने, वो भी उस पर भी बातें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें वो आपके सामने एक एक चीज़ करके वो हम आपके सामने रखते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो बताया जा रहा है कि एक तो नैब ने जो बाकी लोग हैं उनको भी गिरफ़्तार करने के लिए मुख्तलिफ़ छापे भी मारे जा रहे हैं, और नैब के जो ज़राए हमारे बता रहे थे कि इस वीकेंड पे कुछ गिरफ़्तारियाँ मुमकिन थी। वो गिरफ़्तारी अभी तक हुई है नहीं हुई, शायद ज़रा जब तक नैब आपको पता है कि क्लियर वो आ जाता है उसके बाद चीज़ें सामने आ जाती हैं। लेकिन एक तो ये है कि चंद दिन कबल कुछ चीज़ें, एक तो ये सामने आ रहा है कि डॉक्टर अमीन जो है उन्होंने कुछ गाड़ियाँ ये आदम अमीन चौधरी लेके मीरपुर गए थे, कुछ अपने दोस्तों को दी हुई थी, शायद कुछ घर में थी, वो गाड़ियाँ वापस की गई हैं उनकी तरफ से। उनकी कुछ तस्वीर और वीडियोज़ आपको शेयर करेंगे। फिर नैब ने कुछ विज़िट किया है, उसमें 2-3 तरह की क्या सराहियाँ की जाती हैं। एक तो यह है कि डॉक्टर अमीन जो है इनके पहले भी केसेस इनके पर नैब के मौजूद थे, जब ये ख़ुद डेवलपमेंट वहाँ पर जो प्रोजेक्ट था उस इदारा था उसमें भी ये काम करते रहे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर में। फिर वो मुस्लिम लीग नून में चले गए, अब वो PTI में चले गए। एक तो उनके अपने ऊपर भी कुछ पहले से हो रही थी, अब क्योंकि आदम अमीन चौधरी जो उनके साहबजादे हैं उन्होंने आवाम से फ्रॉड किया है, उस हवाले से बहुत से लोग उनके पास मिलने भी जा रहे हैं, बहुत से इदारे भी उनके पास जा रहे हैं। और फिर उनकी मशकूक जो ट्रांजैक्शंस हैं उस पर उन पर सवाल हो रहे हैं कि जनाब जो आदम अमीन चौधरी ने मीरपुर के नाम पर अपना प्लाजे, बार बार वो प्लाजे का नाम लेते रहे, अपना जो इनके ज़ाहिर है वहाँ पर शायद वो चचा बैठते हैं, वो भी सोसाइटी के नाम पर करते रहे, उनके हवाले से भी बहुत सी चीज़ें हैं। और फिर 300 कनाल पर इन्होंने एक ऐलान किया था कि 300 कनाल पर हम एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, हॉस्पिटल के साथ हम जो है वो एक मेडिकल कॉलेज भी होगा, उस नाम पर भी लोगों से पैसे लिए गए। आपने देखा होगा कराची में खड़े होकर ये कह रहे हैं जी मेरा वालिद साहब है, मेरी एक बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के बेस पे जनाब मैं ये करने जा रहा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सूरत ये है कि उनके अकाउंट में जो जितने पैसे हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसे आवाम से लिए गए हैं और वो अयाशी में खर्च हुए हैं। इनके भाई UK में जाते रहे, उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो निकाली गई है, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली गई है कि जब से जाते रहे, और वहाँ पर जो बता रहे हैं कि जनाब इन्होंने UK में भी कुछ पैसा लगाया है और वहाँ ज़ाहिर इनके बच्चे हैं, उनके अखराजात कहाँ से जो है वो जाते रहे हैं। फिर इनके वालिद और इनकी फैमिली की गाड़ियाँ जो खड़ी थी वो वापस कैसे आई। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको 1-2 दिन में बड़ी तफसीलन आपसे चीज़ शेयर की जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी तक जो तफ्तीश चल रही है उसमें जो चीज़ें सामने हमारे पास आई हैं, एक तो उन्होंने वो मान चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और वो यही काम कर रहे थे, कोई फ़िज़िकल प्रोजेक्ट्स उनके पास नहीं है, कोई दस्तावेज़ात नहीं दे सके, ना वो कराची में, ना वो पेशावर में, ना वो इस्लामाबाद में, ना लाहौर में, जितने भी वो प्रोजेक्ट्स हवा में थे। अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा उनकी आवाज़ सुना दूंगा, मैं अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। 119 कनाल की उन्होंने ख़ुद बात की
जब नैब ने उनसे पूछा कि कहाँ है 119 कनाल, फिर पेशावर में आप खड़े होकर 700 करोड़ की गारंटी दे रहे हैं, वो पूछा गया कहाँ है आपके जनाब, अब्दुल्ला सिटी के पास कहाँ पे हैं आपके पास प्लाट्स, जो लोगों को कहा गया। आपने बैरियर टाउन में बैठ के एक नक्शा दिखाने के बाद आपने कहा जी इस तरह के हम 7 प्लाजे बना रहे हैं और उसमें पहले फ्लोर में ये होगा, दूसरे में इस तरीके से, यानी आवाम को आपने ब्लैकमेल किया और फिर उनसे पैसे लिए इन्वेस्टमेंट के नाम पर। और वो भी इसी तरह आए थे यूके से, और यूके में जो कुछ करते रहे हैं 13-14 साल, ज़रा शादी के बाद वहाँ पर गए, कितना एक बड़ा उन्होंने बिज़नेस किया, कौन कौन से काम करते रहे। एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट आपके सामने आएगी, हमारी टीम उस पर प्रॉपर तहकीकात कर रही है, उससे पहले हम आपसे कुछ चीज़ शेयर नहीं करेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है, जो ज़राए बता रहे हैं कि 1-2 दिन में इनके कुछ मज़ीद लोग भी गिरफ़्तार होने वाले हैं और उनसे भी बहुत सी चीज़ें निकलने वाली हैं। लेकिन ये अभी तक ये मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब मैं तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, मैं ब्रिटिश हूँ और मेरे वकील ने मुझे मिसगाइड कर दिया और ये मामला था। अब नैब ने ये भी पूछा है कि जनाब आप बताएं आपने अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी फैमिली का कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और इस फैमिली के कौन से लोग आपके साथ मौजूद थे। क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें आप देखते हैं 1 मैन शो होता है, वो अपने पास सारा कुछ रखता है। जैसे सैफुर रहमान नियाजी है, जैसे आल पाकिस्तान ये आदम अमीन चौधरी है, ये अपने ही पास सारा कुछ रखते हैं। फिर बैंक्स को इन्वॉल्व करते हैं, चेक्स बुक्स उठाई जाती हैं और वो फिर इनएक्टिव चेक बुक्स तकसीम किए जाते हैं। चेक्स यानी हज़ारों की तादाद में लोगों के पास चेक्स मौजूद हैं, हज़ारों के तादाद में जो एफिडेविट मौजूद हैं। एक तो ये है कि इस पर एक जो कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई जा रही है कि ये बैंक्स और जो एफिडेविट बनाने के लिए जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको भी जो है वो कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा कि वो साथ बैठे होते हैं, उनके लिए किस तरीके से एफिडेविट जो है वो स्टेट के एफिडेविट आपको पता है वो इशू कैसे हो जाते हैं और उसका रिकॉर्ड कहाँ जाता है, ये किन लोगों को दिए जाते हैं। और ये भी मालूम हुआ है कि कुछ फेक जो एफिडेविट हैं वो भी फेक इस्तेमाल होते हैं, कलर सेम है, सारा कुछ सेम है, लेकिन वो भी फेक होते हैं। वो अपनी प्रिंटिंग प्रेस, लाहौर से अभी प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी गई है जो एफिडेविट भी जो है वो फेक बनाते रहे। अब इससे अंदाज़ा करें कि किस कदर एक फ़ाइल लेंगे किसी सोसाइटी की, उसकी आगे से कॉपीज़ बना कर लोगों को देते रहेंगे, शायद एक ही फ़ाइल पता नहीं 50 बंदे को दी जाती है। तो ये चीज़ मामला जो है, अब एक तो यह है कि आदम अमीन चौधरी की तो छुट्टी हो गई है, कोई नया बिज़नेस नहीं आ रहा, उसके दाएँ बाएँ जितने भी लोग थे वो सारे भाग गए। आपने देखा होगा वो शोएब अहमद एक कराची में था, वो भाग गया, वो छुप गए। और एक जमाल टाक्स के नाम से था, वो यूट्यूबर है जो शुरू में इनके ख़िलाफ़ बात किया करते थे, फिर वो इनका हिस्सा बन गए। और अब इदारे क्योंकि ये भी हिस्सादार हैं, ये अपने थ्रू अब देखते हैं कि यूट्यूब के थ्रू ये अपनी आईडी देते हैं और फिर लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं। तो डेफिनेटली ये भी पार्ट ऑफ ये गेम होते हैं, ये फ्रॉड करते हैं और फिर अपलाइनर्स होते हैं वो पूरी ले जाते हैं। अब इसमें देखें कि वो इससे पहले जो जितने भी लोग हैं, जितनी भी कंपनीज हैं, वो आप आगे पीछे चले जाते हैं। ये जो KB ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इसमें कुछ लोग हैं जो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट से उधर चले गए हैं, जो B4U से उधर चले गए हैं। जब देखते हैं कि नया बंदा आता है उसकी टॉप लेयर में चले जाते हैं और फिर क्योंकि इनको अल्टीमेटली बेनिफिट होता है और ये 4-5-6 महीने लगाते हैं और उसके बाद ये पैसा बनाते हैं अपना और फिर साइड पे हो जाते हैं। और ये MLM के नाम पर खुद कहते हैं कि जनाब हमारी कोई ऐसी कंपनी नहीं है पाकिस्तान में जो एग्जिस्ट कर रही हो, अभी तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है। ये वो लोग हैं जो खुद नेटवर्कर हैं, जो अपनी मुंह खुद बोलते हैं जनाब हमारा 20 साल का तजर्बा, हमारा 25 साल का तजर्बा है, और ख़ुद ये कहेंगे कि जनाब हमारी 4 कंपनीज़ में इतना नुकसान हुआ, हमारी वजह से 15,000 बंदे का नुकसान हुआ, हमारी वजह से उनको, और उन्होंने हमारे साथ क्या किया। ये ज़ाहिर लोग तो पैसा वापस कर लेते हैं। अब ज़ाहिर है जब नैब के पास जब तक एप्लीकेशन नहीं जाएंगी, प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनेगी, इनके अकाउंट सीज नहीं होते, जो पैसा होता है जितने भी लोग नैब में होते हैं उनको पहले दिया जाता है, उसके बाद बाकी लोग अगर इनके पास कुछ है तो होगा, अदरवाइज़ नहीं। तो वकील पर आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट वाले ने डालने की कोशिश की और वकील साहब ने डायरेक्ट कहा जी आप अगर ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इसमें आप रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको इस्लामाबाद हो या आपको कश्मीर की प्रॉपर्टी सेल करके आवाम को पैसे देना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ये कहते थे, आपको पता ही है। और अब आवाम को ये कह रहे हैं कि आप नैब के पास ना जाए, और आवाम के पास नैब के पास जाने के सिवा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अदरवाइज़ जब केस वीक होगा, वो बाहर आ जाएंगे, तो मुल्क से बाहर चले जाएंगे, तो आवाम को फिर क्या मिलेगा। तो ये सूरत हाल है। मज़ीद जो कंपनीज़ हैं उनसे बचिए। एक जो KB ग्रुप ऑफ कंपनी है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं सारे, अगर आप देखेंगे तो प्लान भी वही चोरी करते हैं एक दूसरे का। फिर आप आ जाएँ 3 जीनियस कंपनी, वो एक अलग से फ्रॉड कर रही है। कुछ KPK में मजबूत हैं, कुछ जो जनूबी पंजाब है, कुछ सिंध के अंदरूनी एरियाज़ में जहाँ पे शरीफ
और ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में भी नहीं देखते और जो इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन उनकी जमा पूंजी है उठा के 2-4 माह उनको प्रॉफिट देने के नाम पर, लेकिन असल अमाउंट जो है वो भी उससे भी हाथ वो धो बैठते हैं। इसलिए इदारे कब तक आपको बताते रहेंगे? इदारे जब अपने वेबसाइट पे आप SCCP की वेबसाइट पे जाएंगे, जो 52 से जो 60 कंपनीज उन्होंने नाम लिख दिए हैं, और फिर भी अगर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिस तरीके से ये B4U वाला आपको अभी तक जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है कि SCCP ने ये निकाली है प्रेस रिलीज़। SCCP ने अपनी प्रेस रिलीज़ की बकाया तौर पर उसकी जवाब भी दे दिया, लेकिन एक तरफ SCCP में ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। जब आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप किस तरीके से वो क्लेम कर रहे हैं आप चीज़ें? तो इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरीके से ये आवाम को, हमारा मकसद कोई और नहीं है, हमारा मकसद ये है कि इस तरह के फ्रॉड से बचिए। कई घर जो है हमने उजड़ते हुए देखे हैं, कई ताल्लुकात ख़राब होते हुए देखे हैं, कई करीबी तरीन लोग जो है एक दूसरे के साथ इस हद तक चले गए हैं कि वापसी का रास्ता नहीं उनके पास बचा। और क्या वजह होती? यही वजह होती है कि एक दूसरे के वो कंटेक्ट्स यूज़ करते हैं और फ़ायदा कोई और उठाता है और वो फिर मुल्क से भाग जाता है। अभी तक लिए इतना ही।